एवरीवन, आज के हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, ब्रह्मा एंड विष्णु। तो अगर आप ये चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इस चैप्टर को करने के लिए 3 मेथड है। फर्स्ट है कि आप पहले ट्रायल बैलेंस में जो भी एंट्रीज हैं वो आप कंप्लीट कर दो, उसके बाद आप एडजस्टमेंट की एंट्री करो। दूसरा मेथड है कि आप एडजस्टमेंट यहाँ पे टिक कर लो और ट्रायल बैलेंस की एंट्री के साथ साथ एडजस्टमेंट की भी एंट्री कर लो। थर्ड मेथड है कि आप पहले एडजस्टमेंट की एंट्री सारी कर लो, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट मेथड से बता रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मेथड से कर लेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट यहाँ पे टिक कर लेते हैं कि किस में है। प्रोवाइड टैप 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया हमने एडजस्टमेंट का, फर्नीचर एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सॉरी, यहाँ पे भी 1 नंबर ही आएगा। सेकंड है रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेप्टर्स और बैड डेप्ट पे। थर्ड है एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड 4000 पेबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टली। तो ये डायरेक्ट एंट्री होगी। कमीशन 500 इज रिसीवेबल, तो कमीशन 500 रिसीवेबल हुआ है हमारा। फोर्थ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एडजस्टमेंट सारी टिक कर ली। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी देख लेना है कि आपको कहाँ से अकाउंट्स बनाने हैं। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया होता है फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेट 31/3/2017 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फर्म ही बोला है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है कि आपको ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, या ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं, ड्राइंग्स दे दिया है, डिस्काउंट अलाउ ये सब दे दिया है। अभी देखो डेबिट साइड में हम ट्रेडिंग में परचेस वगैरह भी लिखते हैं, उसकी भी कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का दे दिया है टोटल, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइप का ट्रेडिंग अकाउंट का अगर यहाँ पे आपको टोटल दे दिया है तो वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे हमको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। चलो अभी हम पहले ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है ड्राइंग्स, डेबिट बैलेंस में 5000 और कैपिटल अकाउंट ब्रह्मा एंड विष्णु 45,000 ओके। तो इन दोनों की पहले हम एंट्री कर लेते हैं। और ये डेबिट साइड में है तो आपको डेबिट साइड ही एंट्री करनी है, और कैपिटल अकाउंट्स की क्रेडिट में है तो आपको क्रेडिट साइड ही एंट्री करनी है। ओके, तो यहाँ पे ड्राइंग का लिख लेंगे। बैलेंस ब्रोट डाउन में हमेशा फर्स्ट 1-4 ही डालना। ओके, उसके बाद है लीज होल्ड बिल्डिंग 5000 और यहाँ 60,000 है फ्रॉम 1/4/2016 फॉर 10 ईयर्स। देखो ये ब्रैकेट में डेट दी हुई है, मतलब ये क्या है, हमारी हिडन एडजस्टमेंट है। तो हिडन एडजस्टमेंट की भी आपकी 2 एंट्री होगी। तो लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000 है 10 ईयर्स का, तो आप क्या करोगे, 60,000 जो भी अमाउंट है तो जितने भी ईयर्स दिए हुए हैं उसको उससे डिवाइड कर देना है। जैसे 60,000 है 10 ईयर्स के लिए, तो पर ईयर का कितना हो जाएगा, तो वो निकालने के लिए 60,000 को डिवाइड बाय करोगे 10, तो 6,000 आएगा, तो वो हमको माइनस करना होगा इस ईयर का। ओके, तो हम ये एंट्री बैलेंस शीट में करेंगे। असेट में माइनस करेंगे 6,000, वो हमारा होगा रिटर्न ऑफ
54,000 अमाउंट बाहर लिखेंगे। और इस 6,000 की दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे की साइड आप लिख लोगे टू रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग। उसके बाद है मशीनरी ऑफिस 50,000, तो उसकी एडजस्टमेंट है, तो इसकी अमाउंट हाल फिलहाल हम अंदर ही लिखेंगे, पर ये कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में एसेट में। ओके, $50,000 मशीनरी। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड 350, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। डेबिट में है तो डेबिट साइड ही लिखना। $350 डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद है डेटर्स 40,000, ये डेबिट में है तो बैलेंस शीट में हमेशा उल्टा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो डेटर्स यहाँ पे डेबिट में है तो बैलेंस शीट में एसेट में आएगा। डेटर्स है 40,000। उसके बाद है कैरीज आउटवर्ड, डेबिट में है तो आप ये डेबिट साइड ही लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैरीज आउटवर्ड। इनवर्ड होता है वो आपका ट्रेडिंग में आता है डेबिट में। ओके, वो याद रखना। फर्नीचर एंड फिक्सचर 5,000, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, मतलब ये इसकी अमाउंट हमको अंदर लिखनी है। ओके, उसके बाद है सैलरी पे भी एडजस्टमेंट है तो इसकी भी अमाउंट हमको अंदर लिखनी है, और ये डेबिट साइड है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखेंगे। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टार्ट का फॉर्मेट बना देंगे बैड डेब्ट के लिए। मैं यहाँ नीचे की साइड बना रही हूँ। बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस का सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बैड डेब्ट जो एडजस्टमेंट में होगा वो, उसमें प्लस करेंगे BDR बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट का, ये तीनों का प्लस करके माइनस करेंगे BDR बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का। ओके, तो बैड डेब्ट अभी हमारे पास ट्रायल बैलेंस का है, कितना है 1200, तो ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट यहाँ पे लिख दिया 1200। ओके, उसके बाद है बिल रिसीवेबल 20,000, तो बिल रिसीवेबल की भी यहाँ पे एंट्री आ जाएगी एसेट में। बिल रिसीवेबल 20,000। उसके बाद है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हैं तो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएंगे। ओके, $5,900। उसके बाद है कैश बैलेंस 6,000, तो यह भी हमारी एंट्री होगी एसेट में। कैश बैलेंस 6,000। उसके बाद है स्टॉक, और स्टॉक के अंदर ब्रैकेट में डेट दी हुई है 31/3/2017 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। क्लोजिंग डेट है हमारी ये
तो क्लोजिंग स्टॉक होगा और ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो याद रखना इसकी एक ही एंट्री करनी है, वो भी बैलेंस शीट में एसेट में। ओके, अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसकी 2 एंट्री होगी, एक ट्रेडिंग में होगी और एक बैलेंस शीट में। ओके, यहाँ पे हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो यहाँ पे एक ही एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक 73,000। अब हम क्रेडिट साइड का करेंगे। कैपिटल हमने लिख दिया है, लोन ऑफ ब्रह्मा 50,000। यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट में डेट दी हुई है, मतलब लोन पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो इसकी जो भी इंटरेस्ट निकलेगा उसकी भी 2 एंट्री होगी। तो लोन पहले हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख दोगे लोन ऑफ ब्रह्मा, कितनी लोन ली है उन्होंने, 50,000। देखो अभी यहाँ पे हमको लोन पे परसेंट नहीं दिया हुआ है कि कितना परसेंट उन्होंने इंटरेस्ट से लिया है। ठीक है, और ना ही एडजस्टमेंट में कोई लोन पे इंटरेस्ट बताया है। तो जब भी लोन का कुछ भी परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो हमको 6% लेना है। ओके, 6% से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। 50,000 इंटू करोगे 6% इंटू कितना मंथ हो जाएगा, 7 7 8 9 7 है, मतलब आपको 7 मंथ भी गिनना है। और 31st 3 एंडिंग है हमारी, तो 31st 3 तक, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3। ओके, 9 मंथ्स, तो इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 2250। तो उसकी एंट्री हम कर देंगे। तो लोन का इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा प्लस होगा, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आपको यहाँ पे अमाउंट प्लस करके बाहर निकालनी है। सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड है 400 और ये क्रेडिट में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे। कितना 400 था। उसके बाद है क्रेडिटर्स 25,000, तो ये हमारा लाइबिलिटी में आएगा, तो हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। उसके बाद है बिल्स पेएबल 5,000, तो ये अभी हमारा लाइबिलिटी में आएगा। बिल रिसीवेबल यहाँ पे हमने लिखा था, बिल्स पेएबल यहाँ पे आएगा लाइबिलिटी में। उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट, तो जैसे कि मैंने ये बताया ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा डेबिट में आता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा ये क्रेडिट में ही दिया हुआ है, तो हमको क्रेडिट साइड ही लिखना है। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ ही है हमको। $97,250। ओके, अब हम करते हैं एडजस्टमेंट। प्रोवाइड डेब्ट 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर। तो मशीनरी हमारी यहाँ पे दी हुई है 50,000, तो 50,000 का आपको 6% करना है, तो 50,000 का यहाँ पे माइनस करोगे 6% कर देना।
आएगा 3000, तो माइनस करोगे तो आएगा 47,000। ठीक है, फिर इस 3000 की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप ऑन मशीनरी, उसके बाद है मशीनरी हो गया, उसके बाद है फर्नीचर 20%, तो फर्नीचर यहाँ पे 5000 है, माइनस करेंगे डेप 20%, तो आएगा 1000। 4000 यहाँ पे लिखना है आपको, और 1000 की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। उसके बाद है रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एंड बैड डेब्ट, तो डेप्टर्स हमारे हैं 40,000, डेटर्स 40,000, उसमें से हम माइनस करेंगे बैड डेब्ट। बैड डेब्ट हमारा है 500, माइनस करोगे आएगा 39,500। इस 500 की एंट्री हम टार्ट के फॉर्मेट में करेंगे। बैड डेट एडजस्टमेंट 500। अब एनुअल सैलरी दिया हुआ है 5,000, 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टली, तो सैलरी की एंट्री हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैलरी बाय सैलरी $5,000, 4,000 सैलरी एंडिंग में देते हैं ईयरली, तो यहाँ पे एंडिंग में लिखना है। अब इसकी सेकंड एंट्री करनी है, तो इसकी सेकंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट में किया है, तो यहाँ पे इस साइड हम डेबिट में करेंगे। $544, 9,000 प्लस। फिर है हमारा कमीशन 500 रिसीवेबल, तो कमीशन हम यहाँ पे कमीशन हमारा लिखना रह गया है। कमीशन हमारा है 2,500, कमीशन यहाँ पे लिखना रह गया है, तो कमीशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2,500 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन 500, तो बाहर आएगी 3,000 अमाउंट, और इससे 500 की एंट्री हमको सेकेंड एंट्री हमको करनी है बैलेंस शीट में। ये हमारा रिसीवेबल है। ठीक है, तो इसकी होगी एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो यह भी हम सैलरी है, इसमें प्लस करेंगे सैलरी में अनपेड, चुकाना बाकी है, मतलब 3,000, 8, 9, 10, 10,500। अब 3,000 की सेकेंड एंट्री हम ये यहाँ पे अगर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड अगर आपका प्लस में आया है, मतलब उसकी सेकेंड एंट्री आपको लायबिलिटी में करनी है बैलेंस शीट में, और
क्रेडिट साइड अगर आपका प्लस में है कुछ भी आउटस्टैंडिंग, मतलब उसकी एंट्री आपको असेट में करनी है। सेम ऑपोजिट एंट्री अगर यहाँ पे माइनस है तो वो असेट में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी सेकेंड एंट्री हम करते हैं लाइबिलिटी में। अनपेड सैलरी 3000। तो अब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई है, हमने हिडन एडजस्टमेंट भी साथ में कर ली। अब हम इसका क्लोज करेंगे। पहले 97,250 3,400 को प्लस करेंगे, देन ये माइनस करेंगे। पहले हम ये बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, डैश, इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। सो 1200 और 500 1700। BDR ट्रायल बैलेंस में अभी नहीं है तो 1700 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ओके। अब हम प्लस करेंगे 97,250 400 और 3000 डिस्काउंट रिसीप्ट का, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 1,06,650। अब ये माइनस करेंगे 350 1200 10,500 5,900 1,700 6,000 2,250 3,000 एंड 1,000। तो हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 68,750। और ये दोनों टोटल हम यहाँ पे सेम लिख देंगे। अब इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाना है। तो ये देखो डेबिट साइड है, तो हम इसकी उल्टी एंट्री करेंगे क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट कितना था, 68,750। अब उसके बाद यहाँ पे टोटल करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, तो यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, तो यही टोटल में आएगा। $9,000 यहाँ पे माइनस करोगे तो वो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। $9,000 माइनस करेंगे तो आएगा आपका आंसर 59,750। अब उसको हम जो हमारा रेशो दिया हुआ है उसमें करेंगे प्रपोर्शन। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रपोर्शन दिया हुआ है 3:2, तो आपको 59,750 को 3:2 में करना है। तो मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ वो कैसे करोगे। आप अपनी रफ कैलकुलेशन में करना, मैं आपको यहीं पर ही बता दे रही हूँ। ब्रह्मा का निकालना है तो कितना है, 3:2 है, तो ब्रह्मा का 3 होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है 59,750 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे ब्रह्मा की आ जाएगी आपकी अमाउंट, तो ब्रह्मा की आ जाएगी 35,850, ओके। उसके बाद आपको विष्णु का निकालना है, उसका है 59,750 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। रेशो का टोटल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 59,750 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपका आएगा 23,900, ओके। तो वही यहाँ पे लिखना है 35,850 23,900। अब उसकी यहाँ ये वाली डिविजिबल प्रॉफिट की यहाँ पे डेबिट में है, डेबिट, और ये क्रेडिट, ये डेबिट में है, तो इसकी
कॉन्ट्ररी एंट्री होगी यहाँ पे क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। $35,850 एंड 23,900। ओके, अब इसमें अभी पहले हम क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे। 45,000, 4,000, 23,900। तो आपका आएगा यहाँ पे 72,900। अब 5,000 ये वाला माइनस करोगे विष्णु का ही, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 67,900। उसके बाद ब्रह्मा का भी ऐसे ही करना है, पहले क्रेडिट का प्लस करना है। 55,000, 5,000, देन 35,850। तो इसका टोटल आएगा 95,850। उसके बाद माइनस करोगे 5,000, तो आपका आएगा 90,850। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। और यहाँ पे टोटल आपको सेम लिख देना है। अब ये दोनों जो अमाउंट है बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा हम बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट लिख के, ठीक है। अमाउंट थी हमारी 67,900। अब इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 1,58,750। ठीक है, अब हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे पहले असेट प्लस करना है, कोई भी प्लस कर दो, आपको दोनों टैली होना चाहिए, ठीक है। दोनों का अमाउंट टैली होना चाहिए। तो हम ये वाला प्लस कर लेते हैं पहले। तो इन सब का टोटल करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2,44,000। अब ये वाला आपको या माइनस कर लो या इसको अलग से प्लस कर लो। 1,58,750, 25,000, 5,2,250, 5,000 एंड 3,000। तो इसका टोटल करोगे, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, 50,000 प्लस 2,250 करेंगे तो 7,250 आएगा। तो यहाँ पे हमको करेक्शन करना है 7,250। अब आप टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा ये सेम 2,44,000। ओके, थैंक यू।